साउथ न्यूज के साथ मैं हूं आसिफ बलोच। सूबाई असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी की फराहमी जारी। मुल्तान डिप्टी कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उमर जहांगीर ने उम्मीदवारों को सहूलियात फराहमी का हुक्म दे दिया। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में उम्मीदवारों के लिए आगाही बैनर नस्ब कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 13 सूबाई हलकों में 281 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम उम्मीदवारों को ज़ाब्ता इखलाक का पाबंद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर मेरिट पर कागजात की स्क्रूटनी होगी। लोधरा जिला और शहर में सस्ते आटे की फराहमी के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से नाकिस इंतजामात। अवाम पूरा दिन लाइनों में लगने के बावजूद 650 रुपए में मिलने वाले 10 किलो आटे के थैले से महरूम हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं राणा आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, ज़िला लोधरा में सस्ते आटे की फराहमी के लिए इंतज़ामिया के दावे सरदस्त दावे चल रहे हैं। अभी तक हालात वही हैं कि गरीब की यही पुकार कि सुबह सवेरे अज़ानों के बाद जो है नमाज फ़जर की अदायगी के बाद वो मुकर्ररा स्टॉल्स पर आकर अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन सिलसिला ये है कि सिफारशी लोगों की बहुतात है, पर्ची माफिया की बहुतात है। अफसरान के चहेते लोग पहले आटा ले लेते हैं और जो गरीब लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं वो उनका नंबर जो है वो सारा दिन खड़े होने के बाद शाम तक नहीं आता। और यहाँ ये भी शिकायत सुनने में मिल रही है कि एक जो सिफारशी लोग हैं जो ADCR आमना मौदूदी साहिबा की पर्ची लेकर उनकी सिफारिश पर या किसी AC के या किसी और अफसर के पर्ची लेकर आ रहे हैं, वो एक से ज़्यादा बोरियां भी ले रहे हैं। जबकि कानून इंतज़ामिया ने ये लागू किया हुआ है कि एक शख्स को एक शनाख्ती कार्ड पे 10 किलो का 650 रुपये में एक ही थैला मिलना था। बात करेंगे, एक मरीज़ यहाँ खड़े हैं सुबह से कतार में, वो परेशान है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप कब से खड़े हैं और आपको मसला क्या है? भाई साहब, ये 3 घंटे हो गए हैं, पहले 8-9 बजे के आए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। या उधर जाए 2-3 लाइनें लगी हुई थी, वो एक आदमी आता है, वो उसके 4 आदमी होते हैं। यो लाइन में वो आगे होता है जो मुझे दे दो मुझे दे दो। वो होते हैं इनके हैं इंतज़ामिया के, ये होते हैं या शहरी होते हैं। हमसे काफ़ी दियात, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, वो सर मरीज़ हूँ, एक तो यहाँ ठहर नहीं सकता, खाड़ी भी नहीं सकता। तो मुझे कोई समझ नहीं आती ये कैसा वो बच्चों को खिलाना पड़ता है, कहीं से मिले या ना मिले तो फिर ब्लैक देते हैं, वो मेरे ख्याल में 2000 रुपया। जी बिल्कुल, आपने सुना, मरीज़ आदमी है, हार्ट पेशेंट हैं, कह रहे हैं सुबह से खड़ा हूँ, 650 रुपये में आटा मिल नहीं रहा और फिर मजबूरन जब सारा दिन नहीं मिलेगा तो शाम को जाकर वही आटा आम मार्केट में 2000 रुपये में मिलेगा। सो ये हैं हालात इंतज़ामिया की मैनेजमेंट, जिसमें डायरेक्ट बराह रास्त इस वक्त इंचार्ज हैं जो ज़िले को प्रोसीड कर रही हैं, वो हैं मैडम आमना मौदूदी, जिनके इंतहाई जो है वो नाक़िस हिकमत अमली देखने में आ रही है। लोगों का मुतालबा यह है कि गरीबों के लिए पैदा की गई सहूलत, गरीबों को लिए जारी किया गया आटा जब वो गरीबों को पहले मिले, उन्हें प्रेफरेंस दी जाए। बड़े लोग तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर भावल नगर सुलेमान खान लोधी ने कहा है कि सूबा भर की तरह जिला भावल नगर में भी सूबाई असम्बली इंतखाबात के अमल को साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए तमाम रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान इंतहाई जिम्मेदारी से आइनी फ़राइज़ अंजाम देंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुंतखब रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान से हलफ भी लिया। सुलेमान खान लोधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जारी हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग करवाई है। ट्रेनिंग में इंतखाबी इनकात, पोलिंग का अमल और इलेक्शन एक्ट समेत इख्तियारात पर तरबियत भी दी जा चुकी है। AROs को इनकी जिम्मेदारियों से भी आगाह कर दिया गया है। लोधरा के हल्का 228 में जुलाई 2022 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से कामयाबी हासिल करने वाले पीर सैयद रफ़ीउद्दीन बुखारी ने 30 अप्रैल को होने वाले सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन में भी मैं अल्लाह ताला से पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह अपने फजल व करम से हमारी भरपूर मेहरबानी अपनी से मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हालात इंशाअल्लाह हमारे फेवर में हैं। इंशाअल्लाह इलाके के लोगों का दिल पहले भी हर दबाव के बावजूद, हर मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने, गवर्नमेंट ये वो, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इन लोगों के दिलों में हमारे बुज़ुर्गों की बरकत से मोहब्बत डाली थी। मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह
وہ پہلے سے بھی زیادہ محبت کا اظہار فرمائیں گے اور مجھے بھرپور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کس حیثیت سے الیکشن لڑنا ہے یہ ابھی ہمارا گروپ فیصلہ کرے گا، کیونکہ ابھی وقت ہے کہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ کس حیثیت میں الیکشن لڑنا ہے۔ یہ تو پی ڈی ایم والے ہی بتا سکتے ہیں، جو لیڈرشپ ہے، کہ ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ میں کوئی بھی حیثیت ہو، کوئی بھی اپنا امیدوار ہو، انشاءاللہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ الیکشن ہونے چاہیے، باقی حالات آپ کے سامنے ہیں، جو کچھ سیکیورٹی کی صورتحال ہے، جو دیگر معاشی مسائل ہیں، ملک کی صورتحال ہے، آپ کے سامنے ہیں۔ ہم تو حاضر ہیں، الیکشن کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ العزیز، بھرپور کوشش کریں گے، جب بھی ہوئے 30 کو ہوں، بعد میں ہوں، ہم تیار ہیں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی جانب سے بڑے شہروں کی صفائی اور خوبصورتی کے لیے نئی حکمت عملی تیار کر لی گئی۔ اسپانسرشپ کے ذریعے شہر کی گلیوں کو ماڈل سٹریٹ بنایا جائے گا۔ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان شہر میں ماڈل سٹریٹ کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ملتان میں جیلانی روڈ کو ماڈل روڈ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ منصوبے کے لیے فنڈز ملتان نیچرل شپ کیسنگ ایسوسی ایشن فراہم کرے گی۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری ساؤتھ پنجاب محمد فاروق ڈوگر کا کہنا تھا کہ ملتان کے جیلانی روڈ کو صفائی اور خوبصورتی کے حوالے سے ماڈل روڈ بنایا جائے گا۔ روڈ کے اطراف میں شجر کاری کی جائے گی اور کمیونٹی کو موبلائز کیا جائے گا۔ کوڑا کچرا اور ملبہ سڑک پر پھینکنے والوں کا تدارک کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب کی ہدایت پر دوسرے شہروں میں بھی گلیوں کو ماڈل سٹریٹ بنایا جائے گا۔ ساؤتھ نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ٹوڈے۔